हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पर। मैं आपकी टीचर, आपके साथी, आपकी दोस्त, और आज हम लेकर आए हैं एक नया सेशन जो कि है फंक्शंस के ऊपर। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं क्लास 11th का। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो देखें, देन ये वाली वीडियो कंटिन्यू करें। तो इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके ग्राफ पढ़ेंगे और डोमेन एंड रेंज और फंक्शन क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। कैसे हम निकालेंगे डोमेन एंड रेंज वो देखेंगे, ठीक है। तो ये सब हम इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। देखो, पहली जो लेक्चर था हमारा पहला, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं वहां से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा था। ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या होता था, जैसे दो सेट है ए और बी, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, ए कॉमा बी। जो ये है ये ए से ए सेट से था, ये स्मॉल बी किससे था, बी सेट से था, ठीक है। ये हमारा क्या था, ऑर्डर्ड पेयर था। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, किन्हीं भी दो सेट्स की ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, दो सेट्स के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स को हम एक सेट के अंदर लिख देंगे तो क्या हो जाएगी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं उसका। जैसे हमारे पास ए हमने सेट ले लिया जिसमें क्या है 1 और 2, दो एलिमेंट है, ठीक है। हमने बी सेट ले लिया जिसमें कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, ए और बी। तो यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, जो सेट आगे लिखा होता है उसी का एलिमेंट पहले लिखना है ऑर्डर पेयर के अंदर, जो सेट बाद में लिखा होता है उसका एलिमेंट बाद में लिखना है ऑर्डर पेयर के अंदर, ठीक। तो यहाँ से एक इसका उठा लिया 1, इसको हर एक के साथ पेयर कर दो बी के साथ ताकि आप गलती ना करो। एक यहाँ से उठाओ, हर एक के साथ इसके साथ पेयर करते चलो। तो 1 का पेयर ए के साथ, 1 का पेयर बी के साथ, सारे खत्म हो गए एलिमेंट्स बी के। देन अब उसके बाद 2 उठा लो, 2 का पेयर ए के साथ एंड 2 का पेयर बी के साथ। ये क्या होगी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। ऐसे बच्चे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी टू ए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था। उसके बाद हम रिलेशन देखे थे। रिलेशन क्या होता है, सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी। रिलेशंस क्या हो जाएगी, सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। मतलब कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट उठाई यहाँ से, जैसे यहाँ से हमने कोई भी सबसेट उठा लिया इसका, जैसे सबसेट हमने उठा लिया ये 1 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी। इसका सबसेट मतलब एज इट इज इसी के एलिमेंट उठाने, ठीक है। उसके अलावा कोई भी और एलिमेंट ना हो जो इसके अंदर नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के अंदर नहीं है, वो कोई एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट ना हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसी के एलिमेंट हमने उठा के कोई भी एक अलग से सेट बना दे, ये क्या हो गया हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद हमने देखा था डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो यहाँ से देखो डोमेन बच्चे क्या हो जाएगी, डोमेन यहाँ से क्या हो जाएगी, अगर इसकी हम देखने लगे तो डोमेन क्या हो जाएगी, जो पहले पहले एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होती है बेटा, डोमेन होती है ऑफ रिलेशन। रिलेशन की बात करें हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन क्या हो जाते हैं डोमेन, एंड सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगी हमारी रेंज हो जाएगी। तो यहाँ से डोमेन क्या हो जाएगा हमारा 1 और 2, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगी हमारी ए कॉमा, तो ये हो गया हमारी डोमेन एंड रेंज। तो ये सब हम वीडियो लेक्चर 1 के अंदर कर चुके हैं। आज हम करेंगे लेक्चर 2 जो कि हमारा फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस देखेंगे, सबसे पहले फंक्शंस होते क्या हैं, उनको कैसे हम डिफाइन करते हैं, देन उसके बाद एक दो फंक्शंस का ग्राफ देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से देखो शुरू करते हैं हम। देखो सबसे पहले फंक्शंस की डेफिनेशन। फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। सबसे पहले तो रिलेशन का एक स्पेशल केस है। फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज वन एंड ओनली वन आउटपुट इन सेकंड सेट। फर्स्ट सेट मतलब डोमेन एंड सेकंड सेट मतलब कोडोमेन। हर एक एलिमेंट जो फर्स्ट सेट के अंदर उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट होगी किसके अंदर, सेकंड सेट के अंदर। अगर एक से ज्यादा आउटपुट होगी इसका मतलब वो वहां से हमारा फंक्शन नहीं बनेगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया ए बी सी एंड डी, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 एंड 4, ये ले ली दो सेट। ये हमने सेट ले लिया ए एंड ये सेट हमने क्या ले लिया बी। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे डोमेन,
एंड सेट बी के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। ठीक है, ये यहां तक क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो आउटपुट, ये हमारी क्या हो जाएगी, इनपुट, और ये क्या हो जाएगी, आउटपुट। ए इनपुट के लिए मान लिया हमारे पास ये दो आउटपुट आ गई। ठीक, ये इसके लिए ये आ गई और इसके लिए ये आ गई। ठीक, तो यहां से अब हमारे फंक्शन बनेगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं बेटा। तो ये डेफिनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन आउटपुट इन कोडोमेन। देखो हर एक एलिमेंट जो डोमेन में लिखा हुआ है, इसका मतलब इस सेट के हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट होनी चाहिए कोडोमेन के अंदर। मतलब हर एक एलिमेंट जो एक है वो कोडोमेन के हर एलिमेंट के सिर्फ एक ही तीर मार सकता है, एक कोई भी एलिमेंट दो तीर नहीं मार। जैसे यहाँ से ए से कितने तीर निकल रहे हैं, दो तीर निकल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से ये हमारा फंक्शन नहीं बनेगा। हर एक एलिमेंट से सिर्फ और सिर्फ क्या निकलना चाहिए, एक ही एरो निकलना चाहिए। हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक आउटपुट होना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ए लिखा हुआ है इसके दो आउटपुट हो गए, तो 1 और 1 क्या हो गया 2। तो यहाँ से हमारा फंक्शन नहीं बना। अगर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये हम फिर से बना लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये लिख लिया 1 2 3 एंड 4, ये आ गया हमारे। तो यहाँ से देखो अब हमने यहाँ पे एरो लगा दी कि इस ए की मैपिंग हो रही, ए की, बी की 3 के साथ लगा ली, सी की 2 के साथ एंड डी की 4 के साथ। अब आप देखो बेटा, यहाँ से ए का सिर्फ एक ही तीर निकल रहा है, जो किसको लग रहा है, 1 को लग रहा है। बी का सिर्फ एक एरो 3 को, सी का सिर्फ एक एरो 2 को एंड डी का सिर्फ एक एरो 4 को। ठीक है, जब सिर्फ और सिर्फ एक एरो एक ही एलिमेंट से निकल रहा है और एक एलिमेंट को जाके लग रहा है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, फंक्शन के हर एक इनपुट के लिए एक एक आउटपुट है, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया फंक्शन। अब एक दो एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं मैपिंग के। जैसे यहाँ से हमने ये बना लिया, ये लिख दिया ए बी सी 1 2 3 4, ठीक है, ये यहाँ से ये हो गया एंड यहाँ से ये हो गया। ठीक, अब देखो ये फंक्शन हुआ कि नहीं, हमें ये चेक करना है। फंक्शन में बेटा डेफिनेशन में आपका क्या लिखा हुआ है कि हर एक इनपुट को एक ही आउटपुट मिलेगा। आउटपुट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि आउटपुट को भी एक इनपुट मिलनी चाहिए, हर एक इनपुट को एक ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए को एक एलिमेंट मिल रहा है 1, ठीक है, बी को भी एक एलिमेंट मिल रहा है 1। वो एलिमेंट सेम हो सकता है, वो चलेगा, ठीक है, लेकिन एक को दो एलिमेंट नहीं मिल सकते। ये है, जैसे हम जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि हर एक बच्चे को एक ही फ्रेंड मिलेगा, एक के अलावा दो फ्रेंड नहीं मिलेंगे। ठीक है, दो बच्चों को सेम फ्रेंड मिल सकता है, ठीक है, लेकिन हर एक बच्चे को एक फ्रेंड जरूर मिलेगा, एक से ज्यादा फ्रेंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ से देखो, ए को 1 मिला, बी को भी 1 मिला, मिले तो दोनों को एक एक ही है ना, कि ए को भी एक एलिमेंट मिला है 1, बी को भी एक एलिमेंट मिला है 1, ऐसे सी को एक एलिमेंट मिला 3। ठीक, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, फंक्शन है। इनके बारे में डोमेन कोडोमेन के बारे में हमें कुछ भी अभी नहीं देखना है, सिर्फ हमें क्या देखना है कि डोमेन में जितने भी लिखे हैं, ये क्या है हमारा डोमेन। ठीक, डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं उनके हर एक एलिमेंट को एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, किससे, कोडोमेन से। ठीक है बेटा, ये चीज आपको समझ में आई, आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हर एक इनपुट के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, एक आउटपुट होनी चाहिए। ठीक, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन मैपिंग। अब देखो यहाँ से हमें देखना है कि कौन कौन से फंक्शन हैं हमारे। अब यहाँ से देखो ये एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसके लिए देखो मैपिंग, ये एक सेट ये बनाया हुआ है और एक सेट हमारा ये बना, ये ए सेट मान लिया हमने, ये बी सेट मान लिया। इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 और 3, इसमें 3 एलिमेंट है एक्स वाई और जेड। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 1 की एरो लग रही है वाई को, 2 की भी एरो लग रही है वाई को, 3 की एरो लग रही है जेड। इसका मतलब 1 के पास भी एक एलिमेंट है वाई, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 1 के पास एक एलिमेंट है y, 2 के पास भी एक एलिमेंट है
y, और 3 के पास भी एक एलिमेंट है z। हर एक एलिमेंट को एक यहां से एलिमेंट मिल रहा है, हर एक एलिमेंट एक इनपुट के पास एक आउटपुट आ रही है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और फंक्शन है तो इसका रिलेशन तो है ही। अब देखो नेक्स्ट के लिए, देखो यहां से देखो 1 के लिए क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, ठीक है। 2 के लिए क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, लेकिन 3 के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये हमारा क्या रह गया, अकेला रह गया, बिना मैपिंग के रह गया। हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होना जरूरी है, हर एक इनपुट। इसका मतलब सभी के सभी जो एलिमेंट्स ए के अंदर हैं वो बी के अंदर मैप करने चाहिए। बी का कोई भी बच जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन ए के कोई भी एलिमेंट नहीं बचने चाहिए। इसका मतलब ये क्या नहीं हुआ, हमारा फंक्शन नहीं हुआ। फंक्शन नहीं हुआ तो नॉट अ फंक्शन, पर रिलेशन है हमारा, क्योंकि रिलेशन के ऊपर हमारी ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं। अब ये देखो थर्ड, यहाँ से 2 सेट दिए हुए ए और बी। अब देखो ए के एलिमेंट पे मैप हुआ एक्स, ठीक है। 2 यहाँ से वाई पे भी मैप हो गया और जेड, मतलब 2 का मुंह ज्यादा खुल गया। एक ही जगह तीर मारनी थी, उसका लालच बढ़ गया और उसने कहा मार दी, 2 जगह तीर मार दी। इसका मतलब यहाँ से वो फंक्शन फिर हमारा नहीं बना, क्योंकि एक एलिमेंट के पास एक ही आउटपुट होनी चाहिए, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं होनी चाहिए, और कोई भी एलिमेंट ए के अंदर बिना आउटपुट के बचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नॉट अ फंक्शन, रिलेशन है हमारा। आइए चीजें समझ में कि हमारा फंक्शन कैसे क्या हम डिफाइन करेंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है हर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट ए का बचना नहीं चाहिए जिसने तीर नहीं मारा हो, ठीक है। और उसके बाद कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने 2 जगह तीर मारा, ये आपको ध्यान रखना है। एक एलिमेंट एक ही जगह तीर मारेगा और सभी एलिमेंट्स तीर मारेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में हम देखते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जो कि है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये एक सेट हमने ले लिया a और ये एक सेट हमने क्या ले लिया b। तो जो ये a सेट दिखते हो ये आपको पता है क्या होती है, हमारी डोमेन होती है। उसके बाद जो b सेट होता है ये क्या होती है, हमारी कोडोमेन होती है। देखो बेटा ये रेंज नहीं होती है, ये क्या होती है, कोडोमेन। रेंज क्या होती है वो भी अभी हम आपको बताएंगे, ठीक। अब देखो यहाँ से -2, जब यहाँ पे -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 पुट करोगे तो इसका मतलब -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब -2 ने किसको तीर मारा, 4, ठीक। -1 पुट करोगे तो यहाँ से, क्योंकि ये फंक्शन की हमारी क्या है, मैपिंग है, ये हमारी क्या मैपिंग है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की, इसका मतलब y की मैपिंग, ठीक। तो यहाँ से देखो जब -2 पुट किया तो कितनी वैल्यू आई, 4। जब -1 पुट किया तो कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब -2 किसको मैप कर रहा है, 1 को। उसके बाद 0 पुट करोगे तो क्या आएगी, 0 ही आएगी। उसके बाद 1 पुट करोगे तो क्या आएगी, 1 ही आएगी। उसके बाद 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक। तो ये सारे हमारे हो गए। अब देखो क्या हर एक इनपुट को एक आउटपुट मिली, क्या हर एक ए एलिमेंट के क्या हर एक ए सेट के एलिमेंट्स को एक एलिमेंट बी में मिला, ठीक। तो यहाँ से देखो -2 को एक ही मिला, 4, ठीक है। -1 को एक ही मिला, 1। 0 को एक ही मिला, 0। उसके बाद 1 को एक ही मिला, 1, एंड 2 को एक ही मिला, 4, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो ये कैसे लिखे जाएंगे कि -2, 4। उसके बाद कितना हो जाएगा, -1, 1। उसके बाद कितना हो जाएगा, 0, 0। उसके बाद 1, 1, एंड उसके बाद 2, 4। ये हमारा क्या बन गया, एक रिलेशन, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये जो कंप्लीट लिखा हुआ है इसका मतलब डोमेन में क्या क्या लिखे हुए हैं, जो -2, -1, 0, 1 और 2, ये हमारी क्या है, डोमेन, ठीक है। उसके बाद कोडोमेन हमारी क्या है, जो ये एलिमेंट इसमें लिखे हुए ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोडोमेन। तो यहाँ से कितने आ जाएंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारे क्या हो गए बेटा, कोडोमेन हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं रेंज। रेंज हमारी क्या होती है वो देखेंगे अब हम।
देखो रेंज क्या होती है, सेट इसी में से आती है रेंज। सबसे पहले तो इसी में से रेंज आएगी। कौन से एलिमेंट्स आएंगे रेंज के अंदर, जिनको तीर लगे हैं, जिनके पास सिर्फ एरो है, वही एलिमेंट रेंज के अंदर आएंगे। जो बिना एरो के बच गए वो रेंज के अंदर नहीं आएंगे। इसका मतलब किस किस के पास एरो है, यहाँ से 0, 1 और 4 के पास, तो ये क्या होगी, हमारी रेंज होगी। इसका मतलब जिन जिन एलिमेंट्स पे मैप हो रहा है वही आएंगे रेंज के अंदर। सारे के सारे एलिमेंट्स तो किस में आएंगे बेटा, कोडोमेन के अंदर आएंगे, ठीक है। लेकिन जिनके पास एरो है वो किस में आ जाएंगे, रेंज के अंदर आ जाएंगे। तो ये है मैपिंग बाय मैपिंग से डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकालने का तरीका, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक मिनट, हाँ देखो, ग्राफ ऑफ फंक्शन। एक किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। अब ग्राफ किसका देखना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है y इक्वल्स टू एक्स, इसका मतलब x और y दो वेरिएबल है, इसका मतलब ग्राफ कितने में बनेगा, 2D में बनेगा, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनाते हो, आपने पहले भी बनाए, स्ट्रेट लाइन वगैरह के ग्राफ, जो भी मतलब उसमें आते हैं, इक्वेशंस में आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आते हैं, ठीक है। उससे ग्राफ आपने बनाए, कैसे बनाते हो, एक्स या तो एक्स की पुट करते जाओ वाई की निकलती जाएगी, या फिर वाई की पुट करते जाओ एक्स की वैल्यू निकलती जाएगी। तो यहाँ से देखो, पहले हम टेबल बना लेते हैं एक्स और वाई। यहाँ से हम एक्स की पुट करते जाए, क्योंकि ये एक्स की पुट करना आसान रहेगा, वहां से वाई की वैल्यू आती जाएगी, वरना वाई की अगर पुट करेंगे तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 पुट की, एक्स की 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट की, 1 पुट की, ठीक है। 1 पुट करोगे तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। नेक्स्ट x की वैल्यू -1 पुट की, -1 पुट करोगे तो यहाँ से -1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 1। ऐसे x की वैल्यू हमने 2 पुट की, उसके लिए कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो उसके लिए भी कितनी आ जाएगी, 4, ठीक। ये टेबल बनाया, आप कितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स आप ले सकते हो, ठीक। तो अब हमें क्या करने हैं, यहाँ से ग्राफ हम इसका बना के देख लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई, वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये यहाँ से नेगेटिव वाली और यहाँ से नेगेटिव, ठीक। ये पॉइंट हमारा क्या होता है, 0, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक। यहाँ नेगेटिव चलता है, -1 -2 -3 -4, -1 -2, ऐसे नीचे आप कर लो, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, मतलब 0 0 पॉइंट, 0 0 पॉइंट कहाँ पे होता है हमारा, ये वाला पॉइंट है, कौन सा, 0,0। अब उसके बाद x की वैल्यू 1, इसका मतलब x तरफ कितना चलना है, 1 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से y की तरफ कितना चलना है, एक स्टेप 1 तक, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखो, यहाँ से देखना है आपको, x की वैल्यू -1, इसका मतलब x एक्सिस ये है, x की वैल्यू -1 ये वाली पॉइंट होगी, और y की वैल्यू 1, इसका मतलब सीधा ऊपर स्ट्रेट चलना है, तो y की तरफ 1 यहाँ आ गया, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे खड़े हो, x की तरफ कितना चलना है, 2, पॉजिटिव 2, ठीक। और y की तरफ कितना चलना है, 4 तक, तो y यहाँ से बिल्कुल सीधा चलना है, पॉजिटिव 4 की तरफ, ये आ गया, ठीक। ऐसे x की वैल्यू -2 यहाँ, और y की तरफ कितना चलना है, पॉजिटिव y की तरफ चलना है, मतलब 4 तक, ये आ गया। ऐसे आप कितने पॉइंट्स निकाल सकते हो, इसको ये मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे कि किसी भी फंक्शन का अगर हमें ग्राफ निकालना है तो ऐसे वैल्यूज पुट कर करके हम बना लेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक। ये हो गया हमारा ग्राफ, ऐसे आप किसी भी फंक्शन का बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट बेटा क्या होता है, देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन बताने का है कि फंक्शन हमारा बनेगा कि नहीं बने। देखो यहाँ से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये अभी हमने बनाया था, ग्राफ कैसा बनता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक। अब y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, ये हमारा ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ये ऐसा बनेगा कुछ, ये हमने बना लिया।
इसका मतलब यहाँ से y की वैल्यू पुट करते जाओगे, y की 0 पुट करोगे तो x की 0, ठीक है। y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1, और y की वैल्यू -1 पुट करोगे तो भी x की वैल्यू 1। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से हमारा बने, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन कैसी होती है, ये होती है। तो ये हमारी क्या हो गया, अगर लाइन ग्राफ को एक ही बार कट करे इसका मतलब फंक्शन हमारा है, ठीक है। अगर लाइन ग्राफ को 2 बार कट करी, इसका ये यहाँ पे भी कट कर गई और ये ग्राफ था इसको 2 जगह कट कर गई, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा नहीं है, ठीक है। ये होता है, सिंपल होता है। वर्टिकल लाइन जो भी ग्राफ बनाओगे आप, कट करेगी एक बार तो फंक्शन है, 2 बार कट करेगी तो हमारा फंक्शन नहीं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी डोमेन ऑफ फंक्शन। अब देखो डोमेन ऑफ फंक्शन निकालने का तरीका क्या होता है। कोई भी फंक्शन आपके पास डिफाइन है, ठीक है। ये सबसे मेन कंसेप्ट है, डोमेन एंड रेंज निकालना, ठीक है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन हमारा क्या होता है कि कोई भी फंक्शन डिफाइन किस किस वैल्यूज के लिए है, एक्स की किस किस वैल्यूज के लिए। कहीं भी अगर आपकी वैल्यू इनफाइनाइट बनती है, नॉट डिफाइन बनती है, इसका मतलब वो आपके डोमेन में वो वैल्यू एक्स की नहीं आएंगी। एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन है, वो क्या होती है बेटा, हमारी डोमेन ऑफ ए फंक्शन। मतलब एक्स के आप क्या क्या वैल्यूज ऐसी पुट कर सकते हो उस फंक्शन के अंदर कि वो फंक्शन की वैल्यू हमारी कुछ ना कुछ फाइनाइट निकल के आए, मतलब कुछ ना कुछ डिफाइंड वैल्यू निकल के आए हमारी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी हमारी डोमेन। अब देखो यहाँ से रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ये लिखा हुआ हमारे पास, ठीक है। अब देखो अगर x की वैल्यू 0 होगी, अगर x की वैल्यू 0 हुई तो ये हमारा क्या बन गया, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। अगर x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी आपने रखी, मान लिया 15 रखी, तो 1/15 भी डिफाइन होते हैं, ठीक। 1/-100 रख दी, ठीक है, तो -1/100 बन गया, ये भी डिफाइन होता है। मतलब 0 के अलावा आपने कुछ भी रखी x की वैल्यू तो क्या हो रहा है, फंक्शन डिफाइन आ रहा है। 0 पे क्या फंक्शन बन रहा है, नॉट डिफाइन। इसका मतलब डोमेन में क्या आएंगी, x की सारी वैल्यूज आएंगी 0 को छोड़ के। इसका मतलब सारे के सारे रियल नंबर आप पुट कर सकते हो 0 को छोड़ के। तो ये क्या आ जाएगी, डोमेन x नॉट इक्वल्स टू 0। या फिर इस डोमेन को आप ये भी लिख सकते हो, रियल नंबर सारे के सारे लिख सकते हो आप, ठीक है। इस डोमेन में सारे के सारे रियल नंबर आएंगे, किसको छोड़ के बेटा, 0 को छोड़ के। तो ये एक दूसरा तरीका है डोमेन लिखने का कि रियल नंबर्स में से सिर्फ 0 हटा दो, क्योंकि 0 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन आपका नहीं है, ठीक है। बाकी हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा आपका, डिफाइन। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। जब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, देखो स्क्वायर रूट के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं किसके ऊपर बेटा, रियल नंबर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। वैसे तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यूज आते हैं क्या होता है, हाइट आ जाएगा, आपको पता है वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगी इमेजनरी के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम काम किस पे कर रहे हैं, रियल नंबर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक्स की जब भी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी वो हमें नहीं चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज रियल नंबर सिस्टम के अंदर डिफाइन नहीं होती। इसका मतलब यहाँ से हमें सारी कौन कौन सी छोड़नी है, जो भी x की रियल वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव रियल वैल्यूज, ठीक। तो इसका मतलब x या तो 0 पुट कर सकते हैं या फिर 0 से बड़ा, मतलब या तो 0 या फिर पॉजिटिव रियल नंबर्स। उसके लिए हमेशा स्क्वायर रूट डिफाइन होता है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता है। तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, मतलब 0 से शुरू होके इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक कहीं भी आप रियल नंबर कोई भी पुट कर सकते हो स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो ये आ गई हमारी दो रेशनल फंक्शन की और स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हमारा एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि न्यूमरेटर में तो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर न्यूमरेटर में सिंपल एक ऐसे पोलिनोमियल लिखे, स्क्वायर रूट वगैरह होगा तो फर्क पड़ेगा हमें, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमें नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में तो ठीक लिखा हुआ, कुछ भी पुट कर लो एक्स की जगह पे, सब कुछ डिफाइन, ठीक। डिनोमिनेटर चेक करेंगे हम, डिनोमिनेटर हमारा क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। अगर इस कंप्लीट की वैल्यू हमारी 0 आ गई, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब हमें इस कंप्लीट की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम कैसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमें नहीं चाहिए,
ठीक, अगर ये वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब ये कंप्लीट फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। एक्स की दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए +2 और -2, क्योंकि यहाँ पे हम +2 पुट करेंगे तो अभी क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, और ये फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा नॉट डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ से हमारी दो वैल्यूज के लिए बस ये डिफाइन नहीं होगा, कौन कौन से दो वैल्यूज के लिए नहीं होगा, 2 और -2। उसके अलावा आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट कर दो, ये फंक्शन हमेशा क्या होगा डिफाइंड होगा, कोई ना कोई वैल्यू आपको दे के जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ से हमारी डोमेन क्या होगी, एक्स किस किस में बिलोंग करता है, सारे रियल नंबर सिस्टम में बिलोंग कर सकता है, सिर्फ दो वैल्यूज को छोड़ के, किस किस को, 2 और -2 को छोड़, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ए ऑप्शन, 2 और -2। देखो बेटा ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट लगाई है मैंने, करली ब्रैकेट का मतलब क्या, सिर्फ दो ही एलिमेंट आपको छोड़ने, 2 और -2। अगर आपने ये वाली ब्रैकेट चूज कर ली कि ये आ जाएगा -2 से 2 r माइनस, ये हो जाएगा इसका क्लोज, ऐसे ब्रैकेट जो लगी हुई इसका मतलब -2 से 2 का कंप्लीट इंटरवल, -2 भी है 2 भी है और उसके बीच के सारे एलिमेंट्स आपको छोड़ने, लेकिन इतने एलिमेंट्स आपको नहीं छोड़ने, आपको सिर्फ दो ही नंबर छोड़ने थे, -2 और 2। तो इसका मतलब आप इस तरह से लिखोगे उसको, x बिलोंग्स टू r करली ब्रेसेस ऑफ -2, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोमेन निकालने का। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x -1 इंटू एक्स। अब देखो ऊपर वाला सिंपल लिखा हुआ है, सिंपल फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल कोई भी एक पोलिनोमियल लिखी हुई है, तो ये हर एक वेरिएबल के ऊपर डिफाइन होगी, हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए। सिर्फ इसको देखना, ये हमारा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से हमारा क्या हो गया कि x इंटू एक्स -1 क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये कहाँ कहाँ 0 बन रहा है, सिर्फ वो वैल्यूज हमें छोड़ देनी है, बाकी सारी वैल्यूज के ऊपर ये डिफाइन होगा। अब देखो अगर मान लिया हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं 0, तो ये क्या बन गया कंप्लीट 0, ठीक है। तो इसके ऊपर डिफाइन नहीं होगा x इक्वल्स टू 0 के ऊपर। उसके बाद x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे भी क्या बन रहा है ये 0। इसका मतलब ये 0 और 1 को छोड़ के बाकी आप कुछ भी पुट करोगे, मान लिया हमने क्या पुट कर लिया यहाँ पे 2 पुट कर लिया, तो 2 - 1 इंटू 2, इसका मतलब कितना आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। तो 2 डिफाइन है हमारा, सिर्फ यहाँ पे 0 बनेगा, जब अपॉन में 0 बन जाएगा एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 0, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो सिर्फ आपको वो वैल्यू छोड़नी है जो नीचे 0 बना रही है। तो इसका मतलब सिर्फ नीचे 0 कौन कौन सी दो वैल्यूज बना रही है, तो 0 और एक 1। ये दो वैल्यूज पुट करने के बाद नीचे डिनोमिनेटर में हमारा क्या बन रहा है बेटा 0 बन रहा है। सिर्फ ये दो वैल्यूज आपको 0, मतलब ये दो वैल्यूज आपको x की हटानी है, बाकी कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हर एक रियल नंबर पुट कर सकते हो, सिर्फ किन दो नंबर्स को छोड़ के 0 और 1 को छोड़ के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 और 1 को छोड़ के हर एक रियल नंबर आप पुट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा इसका डोमेन, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा रेंज ऑफ फंक्शन। कुछ एक क्वेश्चंस आप खुद भी कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और जो नहीं होते हैं वो पक्का पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब देखो रेंज क्या होती है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एज इनपुट, ठीक। अब आपको देखना है कि रेंज सिंपली क्या होती है कि x की वैल्यू, देखो डोमेन निकाली आपने, ठीक, x की वैल्यू जो आप पुट करते गए, x की वैल्यू जो आप पुट कर ले उसके लिए y की क्या वैल्यू आ रही है, वो क्या हो जाएगी हमारी रेंज हो जाएगी। जैसे अभी हमें देखा, मान लिया यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, x की 0 और 1 को छोड़ के कुछ भी पुट कर, मान लिया x की वैल्यू हमने 2 पुट की थी यहाँ से, ठीक है, 2 पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, 2 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा f ऑफ x का मतलब y इक्वल्स टू 2 पुट करोगे 2 की स्क्वायर 4, 4 - 1 3 अपॉन यहाँ पे 2 पुट किया 2 - 1 1 और यहाँ 2 2, तो 3/2, y की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ये भी हमारी क्या हो जाएगी एक रेंज का एक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं कहा है मैंने कि यही रेंज हो जाएगी, ऐसे आप इनफाइनाइट एलिमेंट्स पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कितनी वैल्यू x की इनफाइनाइट, तो जो भी वैल्यूज आएंगी सारी की सारी y की वो क्या हो जाएंगी रेंज के अंदर आ जाएंगी,
ठीक, तो ऐसे होता है हर एक जो भी वैल्यूज x की आप पुट करोगे उसके लिए y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपकी, जो भी y की वैल्यू आपकी निकल के आ रही है वही क्या हो जाएगी आपकी रेंज हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से यही डेफिनेशन, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, सारी की सारी यही कहा है मैंने कि वो हमारा एक 3/2 निकल के आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वही एक रेंज हुई, सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, जो भी पॉसिबल वैल्यू है x की वो सारी की सारी पुट करोगे आप, जो भी वैल्यू y की निकलती जाएंगी वो सारी किस में आ जाएंगी, रेंज के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रेंज ऑफ दैट फंक्शन। अब देखो मेथड कैसे है निकालने का, तो राइट x इन टर्म्स ऑफ y, सबसे पहले तो क्या कर लो x को लिख लो इन टर्म्स ऑफ y, मतलब जैसे हमारे पास कोई भी एक फंक्शन डिफाइन है y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, कोई भी फंक्शन हमने लिख लिया x अपॉन x प्लस 1, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, इस x को y की टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले क्या किया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया इसका, तो ये क्या बन गया हमारा y इंटू एक्स प्लस इक्वल्स टू एक्स, इसको खोल लोगे तो वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, एक्स वाई टर्म्स को एक साइड रख लो बाकी सारी को दूसरी साइड, तो ये क्या हो जाएगा वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, ये क्या बच गया y माइनस 1 इक्वल्स टू वाई, तो इसका मतलब यहाँ से हमारा x की वैल्यू क्या आ गई y अपॉन वाई माइनस 1, ये हमारे x है, इसका मतलब x को लिख लिया हमने किसकी टर्म्स में, y की टर्म्स में, यहाँ ये क्या लिखा हुआ था y लिखा हुआ था किसकी टर्म्स में, x की टर्म्स में, यहाँ पे हमने क्या कर लिया x को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ y। ठीक, नाउ फाइंड द डोमेन ऑफ g, मतलब इसको हमने क्या मान लिया g ऑफ, ये एक g फंक्शन मान लिया ये। ठीक है, इसके अब क्या निकाल लें हम, डोमेन निकाल लें, अब जो इसकी, क्योंकि हमें रेंज में हमारी क्या होती है y की वैल्यूज आती है। ठीक है, तो जो इसकी डोमेन आएंगी यहाँ से जो भी वैल्यूज निकल के आएंगे वो किसकी आएंगी, y की आएंगी, इसका मतलब जो भी इसकी डोमेन आएगी वही इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, क्योंकि रेंज हमारा क्या है, यहाँ से देखो x की वैल्यूज पुट करने के बाद जो भी हमारी y की वैल्यू आएगी वो इस फंक्शन की क्या है आपकी रेंज है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, y की, तो ये हमें पहले हमने इस फंक्शन को चेंज कर लिया इस फॉर्म में, अब यहाँ से जो भी y की वैल्यू आएगी और वो y की वैल्यू इस फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगी डोमेन, तो जो भी इस फंक्शन की डोमेन आएगी वही क्या हो जाएगी इस फंक्शन की रेंज। बेटा वर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है कि मैंने क्या बोला है। देखो सबसे पहले हम क्या लेके चले हैं, ये फंक्शन लेके चले, हमें क्या निकालनी है रेंज इस फंक्शन की, इसकी क्या निकालनी है हमें रेंज निकालनी। ठीक है, इसकी रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ y इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, इसका मतलब y फंक्शन लिखा हुआ है किसकी फॉर्म में, x वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ से इसका मतलब रेंज निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, जो जो भी वैल्यूज x की आएंगी वो आप यहाँ भी पुट करते जाओ, y की जो भी निकलती जाएंगी वो क्या हो जाएगी। अब आप कितनी वैल्यूज पुट करते जाओगे, ऐसे कि हम कितनी वैल्यू, क्योंकि यहाँ से क्या आ जाएगी इसकी डोमेन क्या आएगी, x की वैल्यू कहाँ कहाँ से बिलोंग करेगी, r माइनस सारे रियल नंबर को, सारे रियल नंबर आएंगे सिर्फ 1 को छोड़ के। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगी हमारी, कितनी वैल्यूज आप ऐसे पुट कर करके देखोगे कि y की वैल्यूज आएंगे वो सारी की सारी किस में आएंगी, क्योंकि ये तो नंबर कितने इनफाइनाइट। ठीक, तो इसकी रेंज निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको पहले किसकी फॉर्म में बना लिया, x इक्वल्स टू जी ऑफ वाई, मतलब x वेरिएबल को लिख लिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ y वेरिएबल x की फॉर्म। ठीक है, फिर हमने लिख लिया x वेरिएबल y की फॉर्म। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से जो इस फंक्शन की जो ये लिखा हुआ है इसकी जो डोमेन निकल के आएगी, इसकी डोमेन मतलब y की वैल्यूज निकल के आएंगी, यहाँ से रेंज का मतलब भी क्या था y की वैल्यूज निकालनी, तो इसकी जो y की वैल्यूज निकल के आएंगी मतलब इसकी जो डोमेन आएगी वो इस फंक्शन की क्या हो जाएगी बेटा, रेंज हो जाएगी। ये है आपका तरीका रेंज निकालने। ठीक, क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अभी देखो यहाँ से फंक्शन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन, ये लिखा हुआ हमारे पास फंक्शन। एक बार बेटा सब इसको x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई की फॉर्म में लिख दो फटाफट इसको। ठीक, फटाफट लिखो इसको।
देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो पहले क्या कर लेंगे, क्योंकि हमें y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म का फंक्शन दे रखा, हमें क्या बनाना है, x इक्वल्स टू जी ऑफ वाई, मतलब x को y की फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाओगे तभी तो लिखा जाएगा, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। फिर क्या कर दोगे, जो न्यूमरेटर में लिखा हो उसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस, ये हो गया। ठीक है, अब x को एक साइड, बाकी सारे को दूसरी साइड, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से कितना हो गया, x इक्वल्स टू 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस, ये हमारा फंक्शन क्या बना है, हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस, ये हमारा क्या बन गया बेटा, फंक्शन बन गया। ठीक है, अब देखो इसकी डोमेन इसकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ हमें सोच के चलना है, थोड़ा सा इसमें टिपिकल चीज। देखो सबसे पहले आप इसकी डोमेन निकालो। अब आपको इसकी डोमेन पता है कि यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 1, ऊपर वाला तो सिंपल लिखा है, वो तो कभी भी अनडिफाइंड बन नहीं सकता, नीचे वाला 0 बन जाएगा तो कंप्लीट फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अब नीचे वाला 0 कब बनेगा, ये आपको देखना है। क्या आप देख सकते हो किसी वैल्यू के लिए ये 0 बन रहा है, क्योंकि आप 0 भी पुट करोगे तो भी बनाएगा, कुछ भी माइनस पुट करोगे, प्लस पुट करोगे, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू प्लस में निकल के आई। ठीक है, ये कभी भी नीचे 0 नहीं बन रहा है। जब कभी भी 0 नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन, इसका मतलब y हर एक रियल नंबर में डिफाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा, इतना तो ये आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या देखना है हमारा, कि फंक्शन हमारा किसके अंदर था, स्क्वायर रूट के अंदर था। ठीक, स्क्वायर रूट के अंदर था, इसका मतलब यहाँ पे हम x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, y के लिए हम ये भी देखेंगे। ठीक, x की वैल्यूज के लिए देखो, यहाँ से हमारा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट का भी हमने बताया था क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसका मतलब 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यों नहीं लगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम इक्वल्स टू 0 नहीं चाहते। इसका मतलब x बिलोंग्स टू, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से बड़ा कुछ भी हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। यहाँ से क्या है, x की वैल्यू हमारी 2 से इन्फिनिटी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, कि सारे की सारी रियल वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि x की वैल्यू जो नेगेटिव आएंगी वो छुट के आएंगी, क्योंकि स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट हमारी क्या वैल्यू देगा, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। देखो यहाँ से जब x 2 से इन्फिनिटी, यहाँ से x 0 से इन्फिनिटी, इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो डोमेन हमारी क्या आएगी, डोमेन यहाँ से हमारी क्या निकल के आएगी, 2 से इन्फिनिटी इस फंक्शन की। ठीक है, ये तो आ गई डोमेन। ठीक, अब देखो अब y इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कंप्लीट फंक्शन जो है स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। जब स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, इसका स्क्वायर रूट हमेशा कैसी वैल्यू देता है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगी। ये वैल्यू हमेशा बड़ी, क्योंकि हमेशा स्क्वायर रूट फंक्शन कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। नेगेटिव वैल्यू आते हैं स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, वो अभी हमें चाहिए। रियल पार्ट में हम बात करें, इसका मतलब रियल पार्ट में स्क्वायर रूट हमेशा कैसी वैल्यू देता है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड हमेशा क्या आएगी, सॉरी राइट हैंड साइड हमेशा हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जब राइट हैंड साइड पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, इसका मतलब y की वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब y की वैल्यू कहाँ से आएगी, 0 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं आएंगे। तो यहाँ से हम नेगेटिव वालों को छोड़ देंगे, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी, 0 से इन्फिनिटी। ये हमारा हो जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, y की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी, 0 से इन्फिनिटी। बेटा देखो सिंपल सी बात है, अगर हम
बाय मेथड जाते तो इसका मतलब ये हमारा निकल के आना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन इस पे और है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ कंप्लीट फंक्शन किस में लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ से स्क्वायर रूट हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब इस कंप्लीट राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब y अगर आप पूरा रियल नंबर लेते हो इसका मतलब y में नेगेटिव वैल्यूज भी हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि सिर्फ कैसी वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव। तो दोनों में कॉमन कौन सी आई, पॉजिटिव वैल्यूज, तो इसका मतलब y में कौन सी आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज, और इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। डोमेन मैंने आपको बताया कि ऐसे अगर दो फंक्शन लिखे हैं, हमने अलग अलग करके लिख लिया मल्टीप्लाई में, दो नंबर अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में ऐसे लिखे तो इनकी डोमेन आप अलग अलग निकालो, उनको क्या कर दो, इंटरसेक्शन, ठीक है। वो क्या हो जाएगी इस कंप्लीट की डोमेन। देखो एक बार इसकी मैं डोमेन फिर से आपको दिखा देती हूँ कैसे क्या निकाली हमने। y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये अलग अलग लिख लिया हमने, ठीक है। अगर हमारे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स लिखा हो, इसका मतलब यहाँ से डोमेन क्या बन जाएगी, इस फंक्शन की हमारी डोमेन क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ, दोनों क्या आप अलग अलग डोमेन निकालो और उनका क्या कर दो, इंटरसेक्शन। अब देखो ये वैल्यू क्या लिखी हुई, स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस, ठीक। अब स्क्वायर रूट का हमें पता है कि वैल्यू सारी स्क्वायर रूट के अंदर कैसे होनी चाहिए, 0 या उससे बड़ी, क्योंकि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो आप 0 भी ले सकते हो, डिनोमिनेटर में आप 0 नहीं ले सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आते ही कंप्लीट फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से 0 या उससे बड़ी, इसका मतलब ये कंप्लीट वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 या उससे बड़ी। इसका मतलब 2 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक। कुछ ना कुछ मैंने गड़बड़ कर दी वहाँ पे, आई थिंक साइन की गलती कर दी, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या करोगे, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अब देखो x हमेशा ये पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव आ गया इसका मतलब कंप्लीट इनइक्वालिटी को क्या करोगे आप, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो जब भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी को तो माइनस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू, तो थोड़ी सी मेरे से गड़बड़ होगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से, मैंने साइन चेंज नहीं किया था जल्दबाजी में, ठीक है। तो ये आगे, ये आप आगे दोबारा पढ़ोगे सारी चीजें, बस मैंने एज ए जस्ट बता दी। अब यहाँ से इसके निकालेंगे, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि x की वैल्यू इक्वल्स टू 0 में नहीं चाहिए, और जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक। इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इसका मतलब हमने ओपन इंटरवल लिया, ये हो गया, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन, अब देखो ये 0 और ये क्या हो गया, ठीक। अब एक तो क्या है 0 से इन्फिनिटी, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 2 से माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब इंटरसेक्शन का मतलब दोनों पार्ट कहाँ आ रहे हैं, वो इसका मतलब इंटरसेक्शन, तो दोनों पार्ट कहाँ से कहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में, इसका मतलब 0 से ये आएगी डोमेन इसकी, ठीक। ये हो जाएगा इसका डोमेन। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को अपना प्यार देते रहिए, ठीक है। क्या करेंगे बच्चे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार चैनल को देते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड कराने की। थैंक यू वेरी मच।